आज तोड़ रहा हूँ, मैं कल तोड़ रहा हूँ, अब मैं 20 तारीख को तोड़ूंगा, अब मैं जो है वो इस महीने के आखिर में तोड़ूंगा। इस ड्रामे को छोड़ो। असम्बली तोड़ के अगर इलेक्शन तुम चाहते हो तो तोड़ो असम्बली, हम इलेक्शन के लिए जो है वो तैयार। मियां नवाज शरीफ साहब से पार्टी ने रिक्वेस्ट की है कि वो आइंदा जो इंतखाबी मुहिम है उसमें जो है वो यहाँ पे मौजूद हों। इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया। मनशियात स्मगलिंग केस में राना सनाउल्लाह की बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने मुकदमे में शामिल दीगर मुलजिमान को भी बरी कर दिया। इससे पहले अदालत पेशी के मौके पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आम इंतखाबात हों या सूबाई असम्बली के इलेक्शन, इंतखाबी मुहिम की क़ियादत नवाज शरीफ करेंगे। वफाकी वजीर का एक बार फिर PTI को असम्बलियाँ तोड़ने का चैलेंज। कहा PTI हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। इमरान खान मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। शौकत तरीन ने IMF से मुआहदे को सबोताज किया। तोशा खाना केस में इनकी रसीदें जाली साबित हो गई हैं। शहबाज गिल और आज़म सवाती के खिलाफ मुकदमात सियासी नहीं, उन्होंने इदारों को बदनाम करने की कोशिश की। फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है। फौज में कोई भी पॉलिसी किसी शख्स की नहीं बल्कि इदारे की होती है। उसने आज माफी मांगी है कि हमारी खबर झूठी थी और हमें कोई सबूत नहीं मिल सका। जो इल्जामात इमरान खान के कहने पे और चिराग अकबर के कहने पे इन्होंने लगाए थे शहबाज शरीफ साहब पे। नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी कुछ अर्सा पहले क्लीन चिट दी है शहबाज शरीफ साहब को। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है किसी की अपना मासूमियत का। अल्लाह पाक ने शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान को सुरखरू किया। डेली मेल ने अदम सबूत की बिना पर मुआफ़ी मांग ली। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान की एमा पर शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। नेशनल क्राइम एजेंसी पहले ही शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे चुकी है। किसी की मासूमियत और बेगुनाही का इससे बड़ा और क्या सबूत होगा। इमरान खान, उनकी पार्टी और शहजाद अकबर को अपना सर शर्म से झुका लेना चाहिए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी, जज अरसन मलिक क्या कह गए। खुद साकिब निसार की ऑडियो लीक्स हुई। ये सब हमारी बेगुनाही के सबूत हैं। मरियम नवाज के हक में फैसला भी अदम शवाहिद की बिना पर आया। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि इमरान खान पर करप्शन के इल्ज़ामात नहीं बल्कि साबित शुदा करप्शन है। कौम को इन सब चीज़ों को गौर से देखकर समझना चाहिए। ये तस्वीर में डेविड रोज साहब, जिन्होंने डेली मेल में ये स्टोरी छापी थी इमरान खान साहब के कहने पे, और शहजाद अकबर साहब इसके कोऑर्डिनेटर थे। उन्होंने डेविड रोज को पाकिस्तान बुलाया था। पाकिस्तान बुलाकर उन्होंने ये तमाम मंसूबा बनाया था, और मंसूबा इतना घटिया था, इतना नीच था कि इस स्टोरी में ये कहा गया था कि शहबाज शरीफ साहब ने 2005 में ज़लज़ले के जो पैसे आए थे वो खा गए थे। ये याद रहे कि 2005 में शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वजीर आला नहीं थे। नवाज शरीफ और नून लीग के खिलाफ झूठा बयानिया दफन हो गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ प्लांटेड स्टोरी लगवाई। बरतानवी सहाफ़ी डेविड रोज ने इमरान खान के कहने पर डेली मेल में स्टोरी छापी। नैब वालों को भी डेविड रोज से मिलवाया गया। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। नवाज शरीफ ने मईशत बहाल की, दहशतगर्दी की कमर तोड़ी। फिर 2018 में प्रोपेगेंडा ग्रुप मुल्क पर मुसल्लत हो गया। नवाज शरीफ को बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पर घर भेजा गया। नून लीगी क़यादत और रहनुमाओं पर झूठे मुकदमात की भरमार कर दी गई, लेकिन 4 साल के दौरान इमरान खान और उनकी हुकूमत किसी मुकदमे में भी सबूत पेश नहीं कर सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज की कल वतन वापसी। सुलेमान शहबाज निजी एयरलाइन की परवाज़ से 1:20 पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सुलेमान शहबाज सऊदी अरब से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोकने से मुताल्लिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इमरान खान असम्बलियों की तहलील के बयानिए पर कायम। PTI मीडिया कमेटी का मुशावरती इजलास जारी। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए शरीक। पार्टी के बयानिए के हवाले से मीडिया हिकमत अमली तैयार की जाएगी।
मईशत दबाव का शिकार है, जल्द हालात बेहतर होंगे, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि गैर यकीनी की कैफियत में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क में खिदमत की सियासत करनी है तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी बंद करना होगी। कोई जमात ऐसी नहीं जिस पर मुकदमात नहीं बने। आइन और कानून पर अमल दरामद से ही तरक्की मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया। हल्का बंदियां 16 दिसंबर से 6 जनवरी तक की जाएंगी। इब्तदाई फहरिस्त 7 जनवरी को शाया होगी। 9 से 23 जनवरी तक इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। हतमी फहरिस्त 12 फरवरी को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कराने का फैसला कर रखा है। मुल्तान टेस्ट दूसरे रोज ही दिलचस्प मरहले में दाखिल। पहली इनिंग्स में कौमी टीम की बैटिंग लाइन फिर धोखा खा गई। पूरी टीम 202 रन पर ढेर। कप्तान बाबर आजम 75 रन जबकि सऊद शकील 63 रन बनाकर नुमाया रहे। 6 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। जैकलिश ने 4 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की 281 रन की बढ़तरी हासिल। अर्जेंटीना और क्रोएशिया फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। ब्राजील और नेदरलैंड्स का सफर तमाम। दोनों क्वार्टर फाइनल्स का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। पहले क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को इवेंट से बाहर किया। दोनों टीमों के दरमियान मैच मुकर्ररा वक्त पर बगैर किसी गोल के बराबर रहा। इजाफी वक्त में दोनों टीमों ने एक गोल किया। पेनल्टी किक्स पर क्रोएशिया ने ब्राजील को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने नेदरलैंड्स को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अर्जेंटीना ने नेदरलैंड्स को पेनल्टी किक्स पर 3 के मुकाबले में 4 गोल से मात दी। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से मंगल को होगा। दूसरी तरफ क्वार्टर फाइनल राउंड के दीगर 2 मैच आज खेले जाएंगे। पुर्तगाल और मराकेश के दरमियान आज जोर पड़ेगा। फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा होगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कभी भी असम्बली तहलील करने का फैसला नहीं करेंगे। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का दावा। सूबाई वज़ीर कहते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ने का बयानिया भी लॉन्ग मार्च और धरने की तरह ठुस हो चुका है। वक्त गुजरने के साथ साथ इमरान खान का झूठ, साजिशी बयानिया और करप्शन बेनकाब होती चली जाएगी। मुकर्ररा वक्त पर आम इंतखाबात होने की सूरत में PTI को अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। शेखोपुरा में 500 kV के ग्रिड स्टेशन की तामीर का संगे बुनियाद। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने तकरीब से खिताब में कहा, ग्रिड स्टेशन की तामीर से टेक्निकल लॉसेस में कमी आएगी। लेस्को और गैपको सारिफिन को बिजली की तलब पूरी करने में मदद मिलेगी। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा कि लोड शेडिंग में कमी के लिए बिजली बनाने के बहुत से मंसूबे शुरू किए हैं। थर के कोयले से 2000 मेगावाट बिजली बनाने का मंसूबा लगा रहे हैं। तवानाई मंसूबों का मकसद वोल्टेज प्रोफाइल में बेहतरी लाना है। साबिक तर्जुमान JUI हाफिज हुसैन अहमद की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। दोबारा पार्टी का हिस्सा बन गए। कोयटा में मौलाना अब्दुल वासे की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में पार्टी की सीनियर क़यादत भी शरीक हुई। हाफिज हुसैन अहमद को 2 साल पहले पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर JUI से निकाल दिया गया था। शर्जील मेमन ने आज़म सवाती की गिरफ्तारी के लिए कोयटा जहाज भेजने का दावा झूठ करार दे दिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी के ट्वीट पर वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का जवाबी ट्वीट। कहा, वज़ीर आला सिंध का जहाज काफ़ी दिनों से टेक्निकल वजह से ग्राउंड और नाकाबिल इस्तेमाल है। झूठ बोलकर PTI ने अपनी झूठ बोलने की रिवायत को जारी रखा। या तो इसको साबित करें वरना आवाम से एक और झूठ बोलने पर माफ़ी मांगे। ब्रांड का हमारी साइकी ये हो गई है कि हम दूसरे के ब्रांड का बुरा आदमी हटाकर हम अपने ब्रांड का बुरा आदमी चाहते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन, बुरी इकोनॉमिक कंडीशन से अगर कोई
अगर कुछ कोई होप है तो वो कराची है। कराची इस पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक बुहरान से बाहर निकाल सकता है, लेकिन आप इस दूध देने वाली गाय को चारा तो खिलाओ। इमरान खान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ माजी को भुलाकर आगे बढ़े। मुल्क मुहिमजोई और अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क के मौशी हालात अच्छे नहीं, हुकूमत 2 सीटों से चल रही है, किसी को हटाकर दूसरा आदमी लगाने से मसाइल हल नहीं हो सकते। कराची दूध देने वाली गाय है, पर इसे चारा तो दो। MKM को आज मौका मिला है, उन्हें मसाइल के हल के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमारी MKM समेत किसी से कोई बातचीत नहीं चल रही। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात का मुतालिबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची में जगह जगह मनशियात के अड्डे चल रहे हैं। पुलिस की मिली भगत के बगैर शहर में कोई काम नहीं हो सकता। हुकूमत बताए सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ है। महंगाई के सताए अवाम पर एक और जुल्म। यूटिलिटी स्टोर्स पर दूध, घी, बच्चों का खुश्क दूध, नूडल्स, केचप, जैम समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में बड़ा इजाफा। ब्रांडेड घी की फ़ी किलो कीमत में 71 रुपये तक इजाफा। बच्चों के खुश्क दूध का डब्बा 120 रुपये महंगा। देसी घी, क्रीम, नूडल्स, टमाटो केचप, बिस्किट, मसाला जात और साबुन की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।